हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, उससे संबंधित जो हमारे नोट्स हैं उस नोट्स के माध्यम से आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये नोट्स आपको दे सकते हैं। खासकर उत्तराखंड एलटी भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और कक्षा 6 के छात्र और छात्राएं भी इस पे ज़रा फोकस करें। और ये पहला हमारा सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन है, जो सामाजिक विज्ञान में 3 जो किताबें हैं उसकी पहली किताब आपके सामने है, पृथ्वी हमारा आवास। उसका जो पहला लेसन है, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जरूर आपके प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और जो कक्षा 6 वाले बच्चे हैं वो भी जरूर इस पे ध्यान दें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम पहला लेसन जो मैंने नोट्स के माध्यम से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसमें पहला बिंदु है खगोलीय पिंड। अब प्रश्न आ सकता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ठीक है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। समझ गए ना? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। दूसरा है तारा। आखिर तारा किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। मतलब तारा क्या है? गैसों से बना होता है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। मतलब तारा ऐसा है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, जबकि ग्रह में अपनी ऊष्मा नहीं होती है, जो अभी हम अंतर बताएंगे अगले टॉपिक में। अब आता है नक्षत्र मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जरा फोकस करना है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब रात्रि में आसमान की ओर आप जब देखेंगे तो तारों का विभिन्न समूह आपको दिखेगा। जो विभिन्न आकृति जो बनाई गई है वो नक्षत्र मंडल कहलाएगी। ठीक है, अब आता है एक नोट्स है कि नक्षत्र मंडल के उदाहरण हैं उर्सा मेजर। ये प्रश्न आया है बहुत बार। उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल है। ये कंपटीशन लेवल वाले बच्चे जरा ध्यान में देखें। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि आसानी से पहचानने वाला नक्षत्र मंडल बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा उर्सा मेजर या बिग बियर। ये प्रश्न आया है कि बिग बियर क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अब आता है सप्तऋष। बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्त मतलब होता है 7 तथा ऋष मतलब होता है संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर। अब दो सप्तऋषि आएगा तो 7 तारों का समूह है, ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है? उर्सा मेजर। उर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल या बिग बियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर फोकस करना है। आप सबने ध्रुव तारा का नाम सुना है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा ध्रुव दिशा को बताता है। ठीक है, कौन सा तारा ध्रुव तारा को इंगित करता है? तो उत्तरी तारा। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। यह हम ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर दिशा को बताने वाला तारा का नाम बताइए, तो उत्तरी तारा। ठीक है, उसे ही ध्रुव तारा कहा गया है। इसे ही ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कौन सा तारा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है उसका नाम है ध्रुव तारा या उत्तरी तारा। और ये ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को इंगित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नोट्स है इसी से संबंधित।
हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब प्रश्न आ सकता है कि हम किसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, तो उसका नाम है सप्तऋषि तारा, जो 7 तारों के समूह से बना है। इससे पहले मैंने बताया। अब आता है ग्रह। ठीक है, ग्रह के बारे में बताता हूं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। तारा में होती है लेकिन ग्रह में नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के प्लेटाई शब्द से बना है। अब आ सकता है कि ग्रह शब्द किससे बना हुआ है। अंग्रेजी में तो प्लेनेट कहते हैं, लेकिन ये ग्रीक भाषा के प्लेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लेटाई का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। ठीक है, अर्थात जो चारों ओर घूमने वाला है। तो पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के नजदीक का तारा सूर्य है। अब आता है सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल या सौर परिवार से अभिप्राय सूर्य, 8 ग्रह, अनेक उपग्रह, उल्काओं आदि के समूह से बना है। हमारी पृथ्वी भी इसी सौर परिवार का एक सदस्य है। अब सूर्य के बारे में तो आप सब जानते हैं कि सूर्य हमें क्या देता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? तो सूर्य स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, सूर्य किससे बना हुआ है? गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल है, यह सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत ही इस पे फोकस करना है। ग्रहों का क्रम, यदि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह देखें तो सूर्य के दूरी के हिसाब से बुध सबसे नजदीक का ग्रह सूर्य से है, फिर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, सातवें नंबर पर अरुण और आठवें नंबर पर वरुण। तो सबसे नजदीक का ग्रह यदि सूर्य का कहेंगे तो बुध, और सबसे दूर का ग्रह कहेंगे तो नेपच्यून, वरुण। ठीक है, अब आता है कि कक्षा वो नहीं जिसमें आप पढ़ते हैं, वो भी एक कक्षा ही मानी जाएगी। लेकिन सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर मंडल के जो 8 के 8 ग्रह हैं, निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। एक नोट है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन बहुत बार आया है। शुक्र 108 दिन, पृथ्वी 150 दिन, मंगल 228 दिन, बृहस्पति 778 दिन, शनि 1427 दिन, अरुण 2869 दिन और वरुण 4496 दिन। तो सबसे अधिक वरुण सूर्य का चक्कर लगाता है और सबसे कम बुध लगाता है। एक नोट है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। प्रश्न आता है कि जुड़वा ग्रह, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और बहन माना जाता है। बहुत बार प्रश्न है। खगोलीय पिंड 2003 यूबी, 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे गए। अगस्त 2006 ये प्रश्न भी आया है कि प्लूटो को
कब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? तो अगस्त 2006। अब ग्रह और तारे में अंतर। ग्रह के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, ये तारों से प्रकाश प्राप्त करते हैं। तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है। दूसरा अंतर, ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में रहकर तारों यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह क्या करते हैं? एक निश्चित कक्षा में रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन तारे अपनी जगहों पर स्थिर रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रहों का धरातल ठोस पदार्थों से निर्मित होता है तथा बाह्य गैसों तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं। तारे गैसों से बने होते हैं। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहेंगे? तो आप सब जानते हैं कि जीवन के योग्य अनुकूल स्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। यह ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंड। पृथ्वी पर सतही जल उपलब्ध है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह जीवनदायी ऑक्सीजन और ओजोन परत से संपन्न है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। चूंकि अन्य ग्रहों पर इन सभी चीजों का अभाव है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। मतलब हम यदि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो यह नीले रंग का दिखाई देगा क्योंकि इसकी जो सतह है वो 2/3 पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। किसे नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट्स करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब आता है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का एक समान समय लगाता है। मतलब एक अपने चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 27 दिन में। इसलिए जब वह चक्कर काटकर हमारे सामने आता है तो उसका वही भाग फिर से हमारे सामने आ चुका होता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, एक नोट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब चंद्रमा सूर्य से बहुत ही नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब बहुत ही कम हुआ सूर्य की अपेक्षा ना। सूर्य 15 करोड़ है, ये 3,84,400। प्रश्न बहुत बार है कि पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आ गया समझ में? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आता है मानव निर्मित उपग्रह आखिर है क्या? यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। एक नोट है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुल भारतीय उपग्रह अभी तक जो इंपॉर्टेंट है, इनसैट, IRS और एडुसेट, ये अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं। अगला कुछ थोड़ा रह गया है, क्षुद्र ग्रह। बहुत बार प्रश्न आया है तो अब इस पर फोकस करना है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं
जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब आता है उल्का पिंड आखिर क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब आता है आकाश गंगा या मिल्की वे। आखिर आकाश गंगा और मिल्की वे क्या है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। ठीक है, तारों का एक समूह, ठीक है, जो सफेद पट्टी की तरह बनी हुई है। हाँ, अब आता है हमारे सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ठीक है, ब्रह्मांड किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, मतलब लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और आकाश गंगाएं किसे कहेंगे, मिल्की वे किसे कहेंगे, ये इससे पहले मैंने परिभाषा दे दी। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम कक्षा 6 का जो दूसरा लेसन है पृथ्वी हमारा आवास, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।